अच्छा, आपके परिवार में करने वाला कमाने वाला कोई नहीं, 1 साल से बेटा हमारा उसकी से हम चल रहे थे, अब कोई नहीं रहेगा, ऐसा हुआ है। और बच्चा हमारा कम से कम 10-12 फुट ऊंचाई पे जा करके 7-8 फुट लंबाई पे गिरा है। जाए का जल रहा था और सारा धुआं फैला था, धुआं के अलावा घटना ये हुई थी 12 बजे रात दिन में आया था जी। और रात में 1 बजे 12:55 पर धमाका कैसे हुआ, हम अंदर सोए थे। जल रहा था बेटा और जी। हम लोग उसको देख के बुझाने लगे, जब वो दुश्मन लोग भागे और लौट के फिर वापस आके कहने लगे भाभी लड़का कब आया था। में से मिली थी सुतरी मिली थी और लोहे की चादर भी 1.5 किलो मिली है और उसमें बैटरी 3 ठाई मिली है। 10 घड़ी वाले सील मिले हैं तमाम से, जहर की टिकिया उसमें मिली हैं। अरे बहुत सी चीज़ें मिली हैं और धमाका इतने ज़ोर से हुआ था हमारा पूरा गांव ठौर हो गया था। नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है, जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं, और मैं साइकिल वाला पत्रकार। हाल ही में एक घटना हुई थी जो माल थाना क्षेत्र में हुई थी। इस समय मैं जानकीपुरम में मौजूद हूँ और मैं इसी साइकिल से उस परिवार के पास जाऊँगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा और उनसे मुलाकात करके पूरी बात जानूँगा कि उस रात को क्या घटना हुई थी, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें घटित हुई। पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है और डरा हुआ भी है जिस तरीके से ये घटना हुई थी। तो चलिए देखते हैं, चला जाए। हमारी साइकिल से यही सवारी है, इसे शुरू करते हैं रिपोर्ट। दोस्तों, मलिहाबाद जाने के लिए मैं लगभग घर से अपने 10 किलोमीटर दूरी तक आ गया हूँ और लगातार उस परिवार की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ पर जिस परिवार के साथ ये घटना हुई थी। मैं अभी तक आधा रास्ता लगभग तय कर चुका हूँ और मेरे साफ ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं जो काकोरी और माल की तरफ जाता है। ये IIM रोड है लखनऊ की और लगभग मैं इसका आधा रास्ता तय कर चुका हूँ गांव जाने के लिए और रास्ते में हूँ। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में मौजूद हूँ। ये वो ग्रामीण इलाका है जिसे मलिहाबाद कहा जाता है। ये वही इलाका है जहाँ पर एक दलित परिवार का बच्चा रात में सो रहा था चारपाई पे और अचानक धमाका हुआ और उस धमाके में उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो घर है, ये उस शिव कुमार का घर है जिसके साथ ये घटना हुई थी और मैं वो घटना स्थल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जहाँ उसके साथ यह कांड हुआ और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो कहाँ पर लेटा हुआ था और किस चारपाई पे लेटा हुआ था और कैसे ये धमाका हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी चारपाई है और इस चारपाई पे वो बच्चा सोया हुआ था, शिव कुमार, जो हरिद्वार में नौकरी करता था और उसी दिन आया था और शाम को खाना खाने के बाद वो यहाँ पर सोया हुआ था, ठीक इसी चारपाई पे सोया हुआ था। आप ये देख सकते हैं घटना के बाद जो क्या नाम है, ये धमाका हुआ था और ये छेद हो गया है और विस्फोटक मतलब जिस हिसाब से चारपाई की स्थिति है और ये ज़मीन में जो गड्ढा हो गया उस हिसाब से ये देख के लगता है कि धमाका बहुत ज़ोरदार रहा होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो अच्छा, ये हमारे साथ शिवम की मम्मी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। धमाका बहुत जोर से हुआ और बेटा जल रहा था और वो लोग भागते हमें दिखे। अच्छा, ये जब घटना हुई थी तो आपका बेटा कहाँ पर मिला आपको? वहाँ पे मिला और चारपाई उधर। अच्छा, ये मतलब जब धमाका हुआ था तो वो वहाँ पर उछल के गिरे थे और चारपाई इधर साइड गिर गई थी और क्या उसकी पूरी पीठ जल रही थी। जैसा कि देखिए उनकी माँ का कहना है यहाँ के जल रहा था बेटा और हम लोग उसको देख के बुझाने लगे, जब वो दुश्मन लोग भागे और लौट के फिर वापस आके कहने लगे भाभी लड़का कब आया था।
हम लड़के के ध्यान में पड़ गए, उनके ध्यान भूल गए। बच्चे के घाव देख कर वहाँ काफी दूर रहते हैं, बच्चे को देख कर अपना उनको नहीं देखा हमने, अपने बच्चे को देखने लगे। ये ऊपर हम मेरे ठीक ऊपर देख सकते हैं, ये छप्पर में जो विस्फोट के बाद जो धमाका हुआ था, इससे जो चीज़ें उड़ी, चारपाई के कुछ हिस्से जो ऊपर जाके छप्पर में चिपक गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो क्या बताएं, मैं इसके साथ ही मेवालाल जी से बात करना चाहूँगा। अच्छा, आपके परिवार में करने वाला कमाने वाला कोई नहीं, 1 साल से बेटा हमारा उसकी से हम चल रहे थे, अब कोई नहीं रहेगा ऐसा हुआ। देखिए, ये हमारे साथ शिवम की माँ मौजूद हैं, वो काफ़ी परेशान हैं चीज़ों को लेकर। वो शिवम अकेले थे जो घर के कमाने वाले थे और नौजवान घर का लड़का था, और उसकी मौत के बाद घर में आर्थिक तंगी और परेशानी से पूरा परिवार जूझ रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये आवाज़ ऊपर तक जाए, उन अधिकारियों तक जाए, ताकि किसी तरीके की आर्थिक सहायता इनको दी जा सके, किसी तरह का ज़रिया दिया जा सके। मेवालाल जो इनके पिता हैं, उनकी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, शारीरिक रूप से असक्षम है, जिस कारण परेशानी होती है। तो आइए मेवालाल जी से भी बात करेंगे। हमारे साथ शिवम के पिता मेवालाल जी मौजूद हैं। मेवालाल जी से बात करना चाहेंगे, उस दिन क्या घटना हुई थी, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं मेवालाल जी? घटना यही हुई थी, 12 बजे रात दिन में आया था जी, और रात में 1 बजे 12:55 पर धमाका कैसे हुआ। हम अंदर सोए थे, बाद में वहाँ से निकले जी। तो हम 2 आदमी को भागते हुए देखा। बाद में कितने लोग थे लगभग इसमें, इस घटना में शामिल? इसमें 4 लोग थे। 4 लोग मौजूद थे। फिर ये जब घटना दो यहाँ मजबूत थे। अच्छा, भागते हुए देखा, बाद में लड़का जलने लगा तो हम उसके चक्कर में पड़ गए। अच्छा, आपको क्या लग रहा था, किस चीज़ से धमाका किया गया है, क्या चीज़ें आपको उस समय मिली और क्या स्थिति रही होगी जब ये धमाका हुआ था? ऐसा तो हम कभी देखा नहीं। तो माहौल कैसा हो गया था जब ये धमाका हुआ, जब आप कहाँ थे और कैसे? वो बाहर मोहल्ले पर था, मैं अंदर था। बाहर निकले तो लाइट जल रही थी और वो लोग भगे, तो यहाँ तक बस उधर पहुँचे, बस लौट के फिर वापस चले गए। क्या माहौल रहा होगा ये जब धमाका हुआ? लड़का जल रहा था और सारा धुआं फैला था, धुआं के अलावा कुछ नहीं। पूरे माहौल में पूरा धुआं था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। नहीं, बल्ब तो अच्छे देखा था, गुजनू वाला बल्ब जल रहा है कि कोई दिया जल रहा है। वो भागते दिखे हम लोग, दुश्मन लोग। देख सकते हैं ये हमारे साथ मेवालाल जी मौजूद हैं और काफ़ी छोटा परिवार है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? सबसे बड़ा वही लड़का था, एक छोटा है, 2 लड़की हैं और एक ये लड़का है। ये आपकी छोटी बच्ची है और लड़का है, इसका हाथ दाहिना वाला नहीं चलता है, ये उठता नहीं है बचपन से। ये जो है ये आपका छोटा, ऊपर नहीं जाता है। ये शिवम का छोटा भाई है और इसका ये इस हाथ में दिक्कत है इसको। हाँ। इनका क्या नाम है? शिवांश नाम है। हमारे साथ शिवम की बड़ी माँ कमला मौजूद हैं। ये जानकारी देना चाहती हैं कि उस घटना के समय क्या हुआ था, क्या स्थिति थी और वहाँ से क्या चीज़ें बरामद हुई थी विस्फोट के बाद। कमला जी, हम जानना चाहेंगे जब ये धमाका हुआ था तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थी? उसमें से मिली थी सुतरी मिली थी और लोहे की चादर भी 1.5 किलो मिली है, और उसमें बैटरी 3 ठाई मिली हैं। 10 घड़ी वाले सील मिले हैं तमाम से, जहर की टिकिया उसमें मिली हैं। अरे बहुत सी चीज़ें मिली हैं, और धमाका इतने ज़ोर से हुआ था, हमारा पूरा गांव ठोर हो गया था। लेकिन हम लोग पास में थे, दोनों लोग, तो जैसे धमाका हुआ, हम देवरानी हमारी उठ करके बच्चे के पास आई, लेकिन जो लोग किया वो हमारे पीछे पड़े। ये बताइए, वो गांव में उधर रहते हैं और हमारे घर के लोग नहीं उठ कर आ पाए, और वो लोग कैसे आ गए उठ के? उन्हें कैसे पता हो गया कि यहाँ पे ये धमाका हुआ है? और बच्चा हमारा कम से कम 10-12 फुट ऊंचान पे जा करके 7-8 फुट लंबाई पे गिरा है जाए। ये बताओ कितना बड़ा धमाका है। जैसे फिर भी पुलिस वाले कहने लगे कि ये तो दिवाली वाला पटाखा है। जैसा कि कमला जी ने बताया कि धमाका इतना तेज़ था कि शिवम जो है धमाके के बाद काफ़ी ज़ोर उछले थे, काफ़ी ऊपर तक उछले थे और जाके ज़मीन पर दूर गिरे जाके। और इनका ये भी कहना है कि जो घटना करने वाले हैं पासी के गांव के लोग थे। और सबसे बड़ी बात ये भी इनने कही है कि जब ये घटना हुई थी, ये घर के पासी में शिवम घर के बाहर सो रहा था और ये लोग घर के अंदर मौजूद थे।
और जबकि दूसरे जो लोग थे, दूसरे गांव के लोग थे, वो रात में वो लोग कैसे आ गए धमाके की आवाज़ सुनकर? ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी बात है। गांव के कितने दूरी पे रहते हैं वो लोग? यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से होगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर होगा ना। तो ये इसी गांव से जुड़ा हुआ है हाँ, वो जुड़ा मुआवजा? यही है, मान लें वो अलग मुआवजा है? है बीच गांव में है, उधर है मान लें बीच हमारा लोगों यहाँ है और या उनका उधर बीच यहाँ से उस जो इसी गांव का हिस्सा है और इसकी जो दूरी है, जो लोग रहते हैं, वो 2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो उनका कहना भी सही है कि भाई 2.5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले एक व्यक्ति को धमाके की आवाज़ कैसे सुनाई दे सकती है, वो लोग रात में कैसे आ सकते हैं, जो कि एक संदिग्ध बात है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। सारी चीज़ें सामने आई हैं, कई सारी। देखते हैं इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या पुलिस कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले में अभी तक जैसी कि सूचना मिल रही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर 4 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, जो मौके पर रहते हैं और परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। हालांकि पुलिस के रहने के कारण घर वालों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, तो इसमें अमूमन थोड़ी-सी दिक्कत आती है लोगों को। परिवार को आने-जाने में दिक्कत हो रही है, वो अपने किसी परिजन के यहाँ नहीं जा सकते हैं, अभी उन्हें आने-जाने में रोक-टोक है। ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण के कुछ लोग भी मौजूद हैं, जो जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि शिवम का क्या व्यवहार था गांव में, उसका रहन-सहन कैसा था, लोगों से बोलचाल कैसा था। हमारे साथ आप मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा? भूपेंद्र पासी। हमारे साथ भूपेंद्र पासी हैं। भूपेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा शिवम कैसा लड़का था, उसका बोलचाल लोगों के बीच में रहना कैसा था? ये सब जो है सही था, मतलब जो है किसी से ना ही मतलब जो है इतना बोलता था, ना ही गाली, ना ही कभी जो है नशापत्ती कोई भी जो है उसके अंदर खुराफाती कोई जो है नहीं। कभी कोई लड़ाई हुई या कभी किसी कोई से ऐसा जो है मामला आया कि उसे पुलिस पकड़ के ले गई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो है। वो फिलहाल जो है हम लोगों से भाई दद्दा जो है मतलब जो लगते थे वही जो है कहता था, बाकी जो है नाम नहीं लेता था। वैसे ही बात बोलता था। सभी के प्रति व्यवहार अच्छा था उसका? बहुत अच्छा व्यवहार था। अच्छा, वो उसने कितने तक पढ़ाई की है, वो कितना पढ़ा था? कितना बड़ा था? कक्षा 8 तक पढ़ाया, शायद अब की बार जो है कक्षा 8 में जाता था। कक्षा 8 में पढ़ा था और मतलब अब की बार जो है इस बार जो है नाम ही लिखवाने आया था जो है कक्षा 8 में। कक्षा 8 में नाम लिखवाने आए थे। इसके अलावा वो कहाँ काम कर रहे थे? हरिद्वार में जो है। इसके अलावा वो हरिद्वार में काम कर रहे थे और 1 साल पहले ही इनने काम शुरू किया था, जैसा कि उनके पिता ने जैसा कि उनके पिता ने बताया। और चूँकि ये सारी चीज़ें जो सामने आई, हमने क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों से भी बात की और यहाँ पर लगातार हमारे पुलिस के जवान भी परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो जाए परिवार के साथ में। हालांकि इसमें परिवार को थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर अमूमन ये किया जाता है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। देखते हैं, पुलिस इसमें लगातार जांच कर रही है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं और कार्रवाई भी की जा रही है और इस मामले में अभी तक 2 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।